जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन। आज मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ पे ख्वाज साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं। मेरे आकब में आप देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है, कसीर तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं और ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब को मुबारकें देने के लिए आए हुए हैं। जमात इस्लामी ने ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब को उम्मीदवार बनाया, चेयरमैन मंतखब किया था। आज शाह लतीफ़ टाउन UC2 यहाँ के रहने वाले आबासियों ने भी ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब को अक्सरियत से वोट देकर आज कामयाब किया है और चेयरमैन की सीट पे उनको मंतखब किया है शाह लतीफ़ टाउन वालों ने, जो कि 342 से लीड लेकर जीते हैं जनाब ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान 3 स्टार न्यूज़ चैनल से। आज मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूँ जमात इस्लामी मरकज़ी ऑफिस में। पाकिस्तान जमात इस्लामी ने जनाब ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब को चेयरमैन की टिकट पे UC2 शाह लतीफ़। नाज़रीन, शाह लतीफ़ टाउन के रहने वाले बासी आज उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना हमाकत है। इसमें कोई शक नहीं कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना हमाकत है। जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी है कि जब भी आई उन्हें गरीबों का साथ दिया, फलाई आवर बनाए जहाँ पर ज़रूर थी। पूरी कराची में साबका आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी का जो काम है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज आवाम ने ये प्रूफ दिया कि जमात इस्लामी वाहिद एक जमात इस्लामी है जो कि गरीबों का साथ देती है। नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब यहाँ से कसीर तादाद में जीते हैं। 342 वोटों से ये जीते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ दोनों रहनुमा पाकिस्तान जमात इस्लामी के यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब अमीर जट साहब जो कि वाइस चेयरमैन की सीट पे मंतखब हो चुके हैं। जनाब ख्वाज मोहम्मद तनोली साहब जो कि UC2 में चेयरमैन की सीट में मंतखब हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद पर शाह लतीफ़ टाउन के बासियों ने इनको मंतखब किया है और इनको इज़्ज़त दी है, तो हमें उम्मीद है कि शाह लतीफ़ टाउन के बासियों के रहने वालों पे उनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। और क्या ये उम्मीद रखते हैं कि अपनी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो और हमें उम्मीद है कि आप यहाँ के जो शाह लतीफ़ टाउन के आबासियों के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं और आप उन पे पूरा उतरे हैं। तो शाह लतीफ़ टाउन में रहने वालों के लिए और आप पर क्या जो मुश्किलें दरपेश आई हैं वो ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज भाई, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ तो वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ सुरखरू किया। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जीत है, ये अवाम का जो एतमाद है, यानी ये हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है और अवाम ने जो इतनी बड़ी तादाद में हमें वोट दिए तो उनकी तवक्कात है हमसे। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो ताकत, हिम्मत और इस्तिकामत दे कि लोगों की जो उम्मीदें हैं ताकि हम उस पर पूरा उतर सकें। उसके बाद ये हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो भी हमारे लिए खुसूसी दुआएँ करें। और उसके बाद ये शाह लतीफ़ टाउन हमारा घर है। जितना शायद हम समझते हैं इसको, जितना मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ 27 साल हो गए हैं और चूँकि जो दूसरे लोग थे वो लोगों की उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे, तो इसलिए लोगों ने हम पर एक बड़ा एतमाद किया। तो मैं तमाम लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। बाकी अयाज भाई, मुश्किलातें तो आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे साथ जितने भी पैनल थे, मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ। जितने भी पैनल थे, देखिए हमारा कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। जितने भी मेरे पैनल के
हमारे साथ के जितने भी चेयरमैन थे, वो पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, नून लीग का हो, लब्बैक का हो, जितने लोग थे यानी बहुत कोऑपरेटिव थे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन चली, पोलिंग बहुत अच्छी हुई, पुरअमन हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम भाई हैं हमारे, और जो हमसे पहले मुंतखब हुए लोग वो भी हमारे भाई हैं। जो आज कल मुंतखब थे आज वो नहीं है। बाकी मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वसाइल हुए वो हमारी कोशिश होगी कि सारे के सारे शाह लतीफ़ टोन पर खर्च हो। बाकी हमारे इस पैनल की जितनी कामयाबी है, हमारे कदरगुल भाई, नईम, लाला अली अक्सर, अपने रोज़ी ख़ान भाई, यानी जितनी भी हमारी टीम थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने नौजवानों से भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। और जो हमारे नौजवान थे उन्होंने दिन रात एक की है, और इतनी उन्होंने यानी जो मेहनत की अल्लाह ताला ने उनको सिला दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी और अमीन की जीत नहीं है, ये हमारे इन बुज़ुर्गों और नौजवानों की जीत है जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, यानी हमारे लिए। इस सर्दी की रात में हमारे ये जितने बुज़ुर्ग हैं, ये सुबह 7 बजे तक डीसी ऑफिस में बैठे रहे इस सर्दी में, और हमारे जितने नौजवान हैं 200 से 250 अफराद वहाँ बैठे रहे हमारे साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है, और अगर इन्होंने हमें यही हिम्मत और हौसला हमें भी दिलाया तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह से इन्होंने हमारा साथ दिया तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस शाह लतीफ़ टाउन को चेंज करें। देखिए हमारे शाह लतीफ़ टाउन में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। मैं अभी भी कहता हूँ ये हमारे वाइस चेयरमैन है, हमें इंशाअल्लाह ताला जितने भी वसाइल मिलेंगे, हमारे जितने इस सरपरस्त हैं, हमारे इस पैनल के, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी मशावरत से हम जो भी वसाइल आएंगे उनकी मशावरत से खर्च करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमीन जट वाइस चेयरमैन की सीट पे मंतखब हो चुके हैं, तो जमात इस्लामी की तरफ से। तो बड़ा पुरअमन तरीके से जमात इस्लामी ने ये इलेक्शन लड़ा है। पूरी कराची में बल्कि पूरे सिंध में अमन और भाईचारा इख्तियार किया है। तो आज हमारे साथ शाह लतीफ़ टाउन के रहने वालों ने जिन मंतखब किया है जनाब अमीन जट साहब को वाइस चेयरमैन की सीट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपने वासियों को? इजाज़ भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद ये सारे तकरीबन शाह लतीफ़ टाउन की जो करीम बैठी हुई है, सब के नाम लूँगा तो टाइम लगेगा। माशाल्लाह सारे बुज़ुर्ग लोग जो हमारे साथ हैं, इन लोगों ने कबीना आपके साथ, पूरी कबीना माशाल्लाह हमारे साथ है, और इस कबीना ने रात दिन मेहनत करी है। लोगों के दरवाज़ों पे गए, लोगों को जाके मोटिवेट किया है कि भाई इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट देना है, कामयाब करना है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। पिछले 4 साल मैं काउंसलर था यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पे जो भी हालात हैं, यहाँ पे ना तो कोई सीवरेज का निज़ाम सही है, ना पीने के पानी का कोई निज़ाम सही है, ना यहाँ पे कोई रोड गलियाँ सही है, सारा निज़ाम धर्म भरम है बिल्कुल। अभी इसको इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, और इन भाइयों के तावन से, और इंशाल्लाह जो भी वसाइल हमारे पास होंगे, यूसी से जो भी हमारे साथ वसाइल होंगे की तवक्कात पर पूरा जो भी वसाइल हमारे पास होंगे, इंशाल्लाह इस सीवरेज का निज़ाम सही है, ना पीने के पानी का कोई निज़ाम सही है, ना यहाँ पे कोई रोड गलियाँ सही है, सारा निज़ाम धर्म भरम है बिल्कुल। अभी इसको इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, और इन भाइयों के तावन से, और इंशाल्लाह जो भी वसाइल हमारे पास होंगे, यूसी से जो भी हमारे साथ वसाइल होंगे की तवक्कात पर पूरा जो भी वसाइल हमारे पास होंगे, इंशाल्लाह इस अवाम के ऊपर और इस शाह लतीफ़ के जो भी काम होंगे, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे काम इतने हैं कि ये पूरा शाह लतीफ़ इस टाइम पे समझो कि सीवरेज के निज़ाम से इतना नुकसान हुआ पड़ा है कि गलियों में पानी खड़ा हुआ है, लावारस है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूल नहीं है, कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, पानी का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है, कब्रिस्तान के मसले हैं, गैस बिल्कुल आती नहीं है। गैस के लिए हम तकरीबन 3 दफ़ा जा चुके हैं। अभी उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम आपको एक लाइन डाल कर देंगे। अभी वो हो सकता है कि 2 दिन में या 3 दिन में विज़िट करेंगे इलाके का। पहले भी आए थे, विज़िट करके गए, अभी इंशाल्लाह आएंगे। तो गैस की बहुत प्रॉब्लम आती नहीं है। फैसला हो गया माशाल्लाह, हमारे को रिज़ल्ट मिल गया है। क्यों रात हमने सारी रात इंतज़ार करते रहे, हमारे को टाइम देते रहे, आधा घंटा सब्र करो, 1 घंटा सब्र करो, 2 घंटे सब्र करो, सारी रात हमने वहाँ गुजारी है। तो रिज़ल्ट दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़ल्ट हमारे को मिल गया है। हम आज रिज़ल्ट लेके आए, अभी वहीं से सीधे यहीं आपके पास आए। ये बताया कि जनरल कौंसिल पे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के मंतखब हुए हैं, आवाम ने किया उनको, तो आप तो बड़ी सीटों पे हैं, तो क्या
मैनेज किस तरह करेंगे आप? देखिए वो हमारे भाई हैं, नियाज स्वाति साहब वो विन्नू में वार्ड 1 से, शहीन बरोई साहब, और नसीर बरोई साहब वार्ड 4 से। वो हमारे बोई हैं, हमारे पुराने साथी हैं। तो इंशाल्लाह उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। अभी हम पूरी यूसी 2 के हम नुमाइंदे हैं। हम उनके नुमाइंदे नहीं हैं कि जिन्होंने वोट दिया, पूरी यूसी के हम नुमाइंदे हैं। जो भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के जो साथी काउंसलर आए हैं, इंशाल्लाह उनको साथ लेकर चलेंगे। उनके साथ मशावरत करके जो भी इलाके के काम होंगे इंशाल्लाह वो काम करेंगे। जो भी काम इंशाल्लाह हमारे बस में होगा, जो भी हमारे पास फंड होगा, इंशाल्लाह हम इसी यूसी पे लगाएंगे। इंशाल्लाह हम अपना नाम बनाएंगे और कोई ऐसी बात इंशाल्लाह यहाँ पे साबित नहीं होगी कि कोई करप्शन वाली बात। इंशाल्लाह हम जो भी मोहल्ले की कमेटियाँ होंगी, जो भी हमारे बुजुर्ग बड़े होंगे, उनसे मशावरत करेंगे। उनकी मशावरत से इलाके के अंदर काम करेंगे। जो वसाइल हमारे पास होंगे इंशाल्लाह अपनी शाल लतीफ़ यूसी 2 के ऊपर खर्च करेंगे इंशाल्लाह। दिल की गहराइयों से 3 स्टार चैनल इनको मुबारकबाद देता है और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज।